पॉलिटिशियन मनफ्रेड फेस्ट की एक स्नाइपर ने गोली मारकर हत्या कर दी। फेस्ट अपने बेटे अलायस से हॉस्पिटल में मिलने जा रहे थे। हाय गाइस, आज जर्मनी में काफ़ी हलचल है क्योंकि आज जर्मन चांसलर का कत्ल हो चुका है। कत्ल दिन के वक्त हुआ और जब कत्ल हुआ तो उस वक्त जर्मन चांसलर अपने गार्ड के साथ अस्पताल जाने लगा था। इतनी हाई सिक्योरिटी में भी किसी ने बड़ी महारत के साथ बगैर कोई सबूत छोड़े जर्मन चांसलर को मौत के घाट उतार दिया था। जर्मन चांसलर अकेला शख्स नहीं है जिसकी मौत ऐसे हुई हो, और भी बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जिनको ऐसे ही टारगेट करके कत्ल किया गया। CIA, MI6, इंटरपोल और दूसरी बहुत सारी खुफिया एजेंसीज इस शख्स को ढूंढने में लगी हैं। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ ये पता चला है कि क्राइम की दुनिया में ये शख्स जैकल के नाम से मशहूर है। ये कैसे काम करता है, किसके लिए करता है या इन सब की प्लानिंग कैसे होती है, ये कोई नहीं जानता। तो आज मैं जिस सीजन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है द डे ऑफ जैकल। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, ये शख्स जिसका नाम जैकल है, स्पेन में अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ किसी खुफिया जगह में रह रहा है। ये अपने लैपटॉप में एक USB लगाता है, फिर एक पासवर्ड डालता है और चैटिंग शुरू कर देता है। इसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जर्मन चांसलर को मारने का। इसे आधी पेमेंट कर दी गई और वादा किया गया कि काम होने के बाद आधी पेमेंट मिल जाएगी। ये वादा करने वाला कोई और नहीं बल्कि जर्मन चांसलर का अपना बेटा था। वो अपने बाप को सिर्फ इसलिए कत्ल करवा देता है ताकि अपने बाप की जायदाद पर कब्जा कर सके, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है। काम होने के बाद वो जैकल को आधी पेमेंट नहीं करता। जैकल भी सीरियल किलर था, उसने बेस बदला और उसके गार्ड्स में शामिल होकर उसे भी कत्ल कर दिया। पहले बाप और फिर बेटे के कत्ल के बाद MI6 और दूसरी एजेंसी ज्यादा हरकत में आ जाती है। तमाम एजेंसीज ये जान चुकी थी कि अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। MI6 की एक समझदार खतून जिसका नाम बियंका था, उसे इस केस को लीड करने का कहा जाता है। बियंका जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे पता चलता है कि जैकल ने ये निशाना कोई 3815 मीटर से लगाया है, जो कि स्नाइपर से लगाना नामुमकिन है। वो इसी सिलसिले में बेस्ट स्नाइपर्स की लिस्ट निकालती है। उस पर उसे एक नाम मिलता है अलेक्जेंडर डगन का। अलेक्जेंडर डगन आज से 10 साल पहले फौज में था और अफगानिस्तान में धमाकों की वजह से मारा गया, लेकिन अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। इसके अलावा आज तक अच्छा स्नाइपर फौज में नहीं आया। सवाल अब भी वही था कि अलेक्जेंडर डगन तो अफगानिस्तान में मारा गया, मगर जर्मन चांसलर और उसके बेटे को किसने मारा? इतनी दूर से कोई कैसे निशाना लगा सकता है? इसके अलावा अगला सवाल जो सबसे अहम था कि अब जैकल का अगला टारगेट कौन है? खैर, बियंका काफी समझदार खतून थी। इन्वेस्टिगेशन जूं आगे बढ़ रही थी, इस राज के धागे खुलते जा रहे थे। इधर दूसरी तरफ जैकल अपने लैपटॉप में USB लगाता है और उससे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इस बार इसने बहुत ही अमीर शख्स जिसका नाम चार्ल्स है उसे कत्ल करना था। कॉन्ट्रैक्ट करने वालों ने बताया कि चार्ल्स ने अब से 1 माह बाद एक सॉफ्टवेयर रिलीज करना है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी शख्स किसी भी अमीर आदमी के बैंक अकाउंट की तमाम ट्रांजैक्शन देख सकता है। अगर मुख्तसरन समझाऊं तो कोई भी आम शख्स ये चेक कर सकता है कि इस अमीर आदमी के पास कितना पैसा है और ये कहाँ से आया। ये बातें तकरीबन तमाम अमीर और ऊंचे आदमियों को पसंद नहीं थी। वो इस वजह से जैकल को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि अगले महीने से पहले चार्ल्स को मार दो। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान बियंका को पता चलता है कि अलेक्जेंडर डगन जो कि फौजी था वो जिंदा है और वही सीरियल किलर है। मजीद उसे ये भी पता चल जाता है कि उसने अपने साथी फौजियों को बम से उड़ा दिया था। बियंका को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चलता है कि जैकल का अगला टारगेट चार्ल्स है। ये जानने के बाद चार्ल्स की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर देती है। तो दोस्तों, जैकल ने अपने साथी फौजियों को क्यों मारा, किस वजह से वो एक सीरियल किलर बना? क्या अब भी वो आसानी से चार्ल्स को मार डालेगा या बियंका उसे पकड़ लेगी? ये सब जानने के लिए आपको ये सीज़न ज़रूर देखना चाहिए। इस सीज़न को देखने के लिए आपको हमारे फेसबुक पेज की पहली वीडियो इंतहाई गौर से देखनी पड़ेगी। हमारे फेसबुक पेज की पहली वीडियो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। मैंने फेसबुक पेज का लिंक कमेंट्स में पिन कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई मूवी या सीज़न के साथ। खुदा हाफिज़।